अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद हैदर व्लॉग। जिस तरीके से आप टेबल के ऊपर रखी वायरिंग्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत सारी मेरी वायरिंग की जो है वीडियोस देख चुके हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि ये दोनों सेम मोटरसाइकिल की वायरिंग है और एक प्रोजेक्ट मोटरसाइकिल है जो दो चल रही है हम लोग के पास GSS 750, यानी ओल्ड मॉडल है, 80s के मॉडल होते हैं, लो बजट मोटरसाइकिल्स हैं। उनको हम लोग रिबिल्ड करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो 1 मिलियन के बजट के अंदर लोग आते हैं उनके लिए मोटरसाइकिल्स तैयार किए जाएँ ताकि वो भी एक अच्छा मोटरसाइकिल एंजॉय कर सके और रेप्लिका को अवॉइड कर सकें। तो मोटरसाइकिलों में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आ रही थी वो हार्डनेस के हवाले से आ रही होती है। मैं आज आपको जो काम दिखा रहा हूँ वो हमारे गैराज के ऊपर होने वाली जो वायरिंग की मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी किस तरीके से स्लीव्स बनाई जाती हैं, किस तरीके के कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से उनके जॉइंट्स बने हुए होते हैं, कोई कट पीट नहीं होती। वायर की कलेक्शन जो की जाती है वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होती है मैनुअल के, कि जो मैनुअल के अंदर कलर्स होंगे वही इसके अंदर कलर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स के अंदर दिखाना चाह रहा था। मुझे पता है काफ़ी वायरिंग्स की वीडियोस बन चुकी है, लेकिन ये आज वाली वायरिंग की वीडियो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कंप्लीट 2 वायरिंग्स हैं और दोनों सिमिलर बाइक की वायरिंग है। तो दानियल ज़रा सा करीब लेकर आइएगा। ये देखें, इनकी असेंबलीज़ की वायरिंग्स जो है ये अंदर से जो कलर है उनके अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है, इनको ऑब्वियसली बहुत पुरानी वायरिंग है तो ऑयलिंग करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो कलर कोड होंगे वही वायरिंग के कलर कोड आपको यहाँ पे मिलेंगे इस वायरिंग के अंदर। सेम कलर कोड मैं आपको दिखाता चलूँ, देख रहे हैं ये सेम कलर कोड के ऊपर होंगी। अब इसी तरीके से ये आगे इसका कनेक्टर, ये इसको ऐसे लगाएंगे आप तो सेम कलर कोड के ऊपर ये मैच हो गया। तो बताने का मकसद इतना सा है कि इसके अंदर जो कनेक्टर्स की क्वालिटी मैं आपको दिखाता चलूँ। जैसे देखें, ये हेडलाइट के देख रहे हैं, ये टेफ्लॉन के हैं। ये हेडलाइट्स ऑब्वियसली गर्म होती है तो गर्म होने के बाद ये ख़राब नहीं होते, उसके लिए ये इस्तेमाल किया गया है। बाकी ग्रिप्स जो हैं ये सारे के सारे ब्रास के इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत अच्छी ABS प्लास्टिक मटेरियल के अंदर है। ये आप जो बूट देख रहे हैं ये बूट्स ये भी बहुत रिफ़ाइन क्वालिटी के, सबसे अच्छी क्वालिटी के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरीके से आपको लेकर आते हैं इसके अंदर अर्थिंग की जो आप पिन देख रहे हैं ये, उसके बाद फ्यूज़ का सिस्टम, ठीक है, उसके बाद पूरे सारे बंच मैंने आपको दिखा दी। एक वायरिंग कंप्लीट ऐसे हो गई और एक वायरिंग कंप्लीट ऐसे हो गई। तो दिखाने का मकसद इतना सा है कि हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से किया गया है, कलर वाइज कलर कोडिंग को लेके काम किया गया है। किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कलर का फ़र्क हो। अब दानियल थोड़ा सा लेकर आए, ऐसा नहीं है कि अगर सारे कनेक्टर वाइट है तो वाइट ही लगाए जाएँ। अब यहाँ पे देखें, इंडिकेटर्स वगैरह में कलर कोडिंग होती है, मीटर के कुछ वायर्स में या CDI के वायर्स में कुछ कलर कोडिंग होती है। उन कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो लगाए गए हैं ग्रिप्स। अब ये देखें, जैसे नेगेटिव का है तो ब्लैक है, पॉजिटिव का है तो रेड है, ठीक है। इसी तरीके से ये ग्राउंड है सेल्फ से रिलेटेड तो इसका अलग कलर होता है तो वो अलग कलर है। वायरों की कोडिंग आप देख लें, ये न्यूट्रल अलग जगह के लिए है, ये न्यूट्रल अलग जगह के लिए है, ये फेज़ इसका मेन फेज़ है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद इतना है आप लोगों को, जब इस कैलिबर की चीज़ तैयार होकर आप लोगों के पास जाती है तो ना उनके अंदर वायरिंग्स के कोई इशू होते हैं। इंजनों की आपको रिबिल्डिंग मैंने दिखाई हुई है, वो आप लोगों ने देखी हुई है। तो बताना सिर्फ इतना मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों के पास काम करवाने के लिए अगर आप आते हैं तो उसके अंदर टाइम तो बिल्कुल लग सकता है, लेकिन आपको चीज़ ऐसी तैयार करके दी जाएगी जिसको देखने के बाद कोई मैकेनिकल फील्ड से बंदा ताल्लुक़ रखता हो, जो वाकई में मैकेनिक हो। उस्ताद शागिर्द वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो कलर कोडिंग्स का पता ही नहीं होता, मैनुअल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे होते। तो वो बंदा देख के भी बोलेगा कि हाँ जी कोई काम हो। बल्कि मैं ये तक कह सकता हूँ कि इधर लाएँ दानियल ज़रा करीब, इन स्लीव्स को देखिए आप। इन स्लीव्स के ऊपर यहाँ जो टेप लगाए गए हैं वो ओसाका टेप नहीं है, ये बाइंडिंग टेप अलग क्वालिटी के हैं, ये स्लीव्स अलग क्वालिटी की हैं। यहाँ पे जो टेपिंग की गई है वो अलग हिसाब किताब से की गई है। और इनके जितने भी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो स्लीव्स चढ़ाई गई हैं उनके अंदर हीट स्लीव्स का इस्तेमाल किया गया। यानी कि अगर ये वायरिंग इसको बॉक्स में पैक करके और अगर बोला जाए कि ब्रांड न्यू वायरिंग है और किसी OEM कंपनी के, तो बंदा एक्सेप्ट करेगा, बस खाली इस पर टैग लगाने की ज़रूरत है। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि एक कंपनी की आने वाली वायरिंग से 10 दफ़ा तो नहीं बोलूँगा, कम से कम 2 से 3 दफ़ा बेहतर ये वायरिंग है। वजह उसकी बता रहा हूँ। ऑब्वियसली 1980 के अंदर या 80 की दहाई में जो मोटरसाइकिल आए होंगे उनके वायरिंग आज से 20-30 साल बाद इस कंडीशन के तो होंगे नहीं कि वो इससे कंपेयर किए जा सके। हाँ, उनके कॉपर्स अच्छे होते थे, लेकिन हम लोग भी टॉप नॉच क्वालिटी 0 गेज के वायर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और कोशिश ये होती है कि कॉपर हो, कनेक्टर्स जितने हो ब्रास हो, रस्टिंग का कोई इशू ना हो। और जब इन मोटरसाइकिल की फिटिंग की जाए, वायरिंग को क्लिप टू क्लिप बंच टू बंच बैठाया जाए, तो इनके अंदर कोशिश की जाती है हम लोगों की ग्रीसिंग की जाए ताकि इसके अंदर आपके रस्ट के इश्यूज़ ना आए और आपको बार बार किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े।
तो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को समझने को मिली होंगी, और इसमें आपको समझने को वो चीज़ें भी मिली होंगी कि हम लोग इस गैराज के ऊपर किस नौइयत का काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुझसे मुलाकात होगी आपकी, तो अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। जब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।